हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें सारे टॉपिक है। और हमने प्रीवियस वीडियो को वन शॉट रखना चाहा था, लेकिन कुछ इश्यूज आ गए थे। इस वजह से उसको हमने क्वेश्चन नंबर 11 10 तक सॉल्व किया था, 11 वाला कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। जितने भी भाई नए चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपनी तैयारी लगातार करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हमें इसमें एक व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है अगर इसका अस्तित्व है, जो आव्यूह में दे रखा है। अगर किसी का भी अस्तित्व है तो हमें सारणिक ए का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है? अस्तित्व को चेक करने के लिए सारणिक ए का मान। और सारणिक ए का मान जो भी निकालेंगे वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, तो अस्तित्व है। और जीरो के बराबर आया तो अस्तित्व नहीं है। ठीक है। अगर हम एक के सापेक्ष इसका प्रसार करें तो क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। और बाहर कितना रहेगा? एक। माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या है? ठीक है। अब हम जीरो के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो जीरो रहेगा। इस जीरो के सापेक्ष करेंगे तो भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये माइनस जीरो और ये प्लस जीरो। ठीक है। चलिए, अब अगर इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें, क्या करें? माइनस का साइन कॉमन लें तो क्या मिलेगा हमें? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या रह जाएगा हमारे पास? -1 × 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है। तो साठ के का मान कितना आ गया? -1, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। और जीरो के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा? इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। ठीक है। चलिए, इसके लिए क्या निकालेंगे हम? सहखंड A11। अगर हमने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दिया, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दिया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और ये होता है एक के बराबर। किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? -1 के बराबर आ गई ना। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1 के। अब क्या निकालेंगे हम? A12। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। ये गुणा करेंगे जीरो, ये भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। कितना इसका मान आ जाएगा? इसका मान आएगा जीरो। अब A13, पहली पंक्ति क्या छोड़ेंगे अब? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका गुणा कर दो आपस में, कितना आएगा? जीरो आएगा। अब इसके बाद A21, क्या निकालेंगे हम? A21 मतलब क्या है? कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो। ये करोगे जीरो, यहाँ भी करोगे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो में प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं होता। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका गुणा करोगे माइनस कॉस अल्फा, और जीरो का जीरो से करोगे तो यही देगा। क्या आएगा? माइनस कॉस ए। क्या रहेगा? माइनस कॉस ए। ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि हम दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। बचा क्या? एक का गुणा करोगे माइनस के कॉस अल्फा से, जीरो गुणा करोगे जीरो से, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस जीरो बराबर माइनस का कॉस अल्फा ही रहेगा। ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट A23, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, तो क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस 0, यानी माइनस साइन ए। ठीक है, अब क्या लेंगे? तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, A31 0 गुणा 0 0 होगा, A32 बराबर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्या रहेगा? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो एक का गुणा करेंगे साइन अल्फा से, साइन अल्फा आ जाएगा, माइनस 0 होगा, तो माइनस का साइन अल्फा। और माइनस चिन्ह क्यों आया है? क्योंकि ये विषम संख्या है। क्या विषम संख्या है? 2 3 प्लस 2। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या निकालेंगे? A33, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, यहाँ कॉस अल्फा माइनस 0, तो कॉस अल्फा ही रहेगा। ठीक है, तो हमने इसके सहखंडों को तो निकाल दिया। किसके? जो आप भी हमें दे रखा था उसके सहखंड हमने निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? उसके सहखंडज। क्या आएगा? सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले A11 का मान -1 0 0 0, माइनस कॉस ए माइनस साइन ए 0 माइनस साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए। ठीक है, अब निकालना क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, सॉरी ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए क्या होता है? 1/सार्डिक ए का मान, और इनटू में क्या रहता है? एडजॉइंट ऑफ ए रहता है। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना? -1 आया था, 1/, सॉरी -1, 1/-1 आएगा, पर है तो कुछ नहीं, सही से लिखें पर क्या होगा? 1/-1, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान -1 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब इसमें -1 है तो इससे गुणा कर देंगे, क्योंकि -1 से गुणा करने पर केवल चिन्हों में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया? इससे ए इनवर्स को निकाल लिया। अब यहाँ तक जो टाइप था वो डिफरेंट था, अब इसके बाद डिफरेंट टाइप आएगा। क्या है? यदि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सत्यापित करो कि ए बी का होल इनवर्स जो है बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होगा। चलो दोनों साइडों को इसके हम सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले हमें इसके डायरेक्टली इसके मान निकालेंगे। चलिए ठीक है ना? क्या से? ए का मान कितना है? 3 7 2 5, बी का मान 6 8 7 और 9। इसका क्या निकालना है? होल इनवर्स बराबर, पहले बी की वैल्यू 6 8 7 और 9, इसका क्या है? इनवर्स, इनवर्स नहीं होगा, डैश होगा शायद। इनवर्स निकालेंगे तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 इनवर्स ही है। चल फिर तो एक एक साइड से सॉल्व करना पड़ेगा।
देखो पहले तो हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले साइड के ए का मान निकालेंगे। कितना है? 3, 7, 2 और 5। ठीक है। साइड के का मान क्या होगा? 5 या 15 माइनस 14। 15 माइनस 14 यानी कि 1 आ गया। अब साइड के बी का मान निकालें। 6, 8, 7 और 9 गुणा करना। 9 6 के 54, 7 8 56। कितना आ गया? -2। ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? पहले हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? 2/2 का होगा तो इनको तो इंटरचेंज कर दो, मतलब बदल दो। 5, 3 इनके साइन चेंज कर दो। -7 और -2। तो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे ए इनवर्स। 1/साइड के का मान और एडजॉइंट ऑफ ए का मान। 5 -7 -2 और 3 और 1 से भाग लगाओगे तो फिर यही वैल्यू बनी रहेगी। ठीक है। अब किसका मान निकालें? एडजॉइंट ऑफ बी का। कितना आएगा? 9 और यहाँ 6, ये -8 और ये -7। अब क्या निकालोगे? बी इनवर्स 1/-2, क्योंकि साइड के बी का मान था वो कितना आया था? -2 था। और एडजॉइंट ऑफ बी का मान कितना है? 9 -8 -7 और बट्टे में कितना, सॉरी यहाँ पे कितना, 6। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी का मान आ गया, यानी सॉरी बी इनवर्स का। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे? पहले हम ए बी का मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम? ए और बी का गुणनफल। क्या निकालेंगे? ए और बी का गुणनफल। ए का मान रखेंगे, देखो 3, 7, 2, 5 और 6, 8, 7, 9 इनका गुणा कर दो। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। 6 18 प्लस 7 7 49। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 8 24 प्लस 7 9 63। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 दूनी 12 प्लस 7 पंजे 35। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 8 दूनी 16, 2 8 16 और 5 9 45। यहाँ भी दिख रहा है ना? आ जाएगा चलो। 18 और 49 कितना होगा? 9 8 17 4 5 6 67 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 3 और 6 7, 3 और 6 7, 6 2 8, 5 2 7, 3 और 1 4। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख दो तब भी दिखेगा। यहाँ कितना? 47 और ये 6 5 11 61। दिख रहा है? ठीक है। ए बी का गुणनफल भी निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे? ए बी के सार्डिक का मान। कितना है मान ए बी का जो गुणनफल आया है? 47, 87, 47 और 61। अब क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, यानी 47 तो सॉरी 67 है यहाँ पे। 67 का गुणा किससे करोगे? 61 से। और 47 का गुणा करोगे 87 से। कर दो। 67 गुणा 61 -87 गुणा
47। 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, फिर 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 और 6 48। गुणा करके देख लो गलती ना हो। 47 गुणा 61, 7 6 67, 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 36 और 4 40, 6 सत्ते 42 हासिल 4, 36 और 4 40, 7 8 0 4। ठीक है, 4087 हो गया। अब 87 गुणा 47 भी कर लेते हैं। 7 सत्ते 49 हासिल आएगी 4 और 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60, 4 सत्ते 28, 2 और 4 अट्ठे 32 और 2 34, 9 8 0 4। ये कितना आ गया? 4089। तो सार्डिक ए का मान कितना निकल के आएगा? -2। सार्डिक ऑफ ए बी का मान कितना आया? -2। अब निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे? ए और बी, जो दोनों का एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो करना क्या है इसमें? इसके ऊपर वाले पहले नंबर के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मतलब विकर्ण, उसको तो इंटरचेंज कर दो। कितना हो जाएगा? 61 होगा यहाँ पे, यहाँ 67 हो जाएगा। और इसका चिन्ह चेंज कर दो, 87 और माइनस का 47। अब ए बी का होल इनवर्स निकालेंगे। वो कितना आएगा? 1/-2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी 61 -47 -47 या 87, सॉरी 47 नहीं है, और ये 67। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को निकाल दिया यहाँ से। अब क्या रह गया? राइट हैंड को निकालना। सब वैल्यू पता है, हमें बी इनवर्स भी पता है, ए इनवर्स भी पता है, दोनों काम कर देंगे गुणा। ठीक है, क्या कर देंगे? गुणा। अब निकालना किसका मान है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान कितना है भाई साहब? ये रहा। बी इनवर्स का मान है -1/2, 1/-2, और जो आव्यूह है वो कितना है? 9 -8 -7 और 6। ए का कितना आया है? 1 से भाग लाएंगे वही रहेगा, 5 -7 -2 और 3। गुणा कर दो, -1/2 तो यही रहेगा, 9 पंजे 45 प्लस 8 दूनी 16, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 9 सत्ते 63 और 8 तिया 24। अच्छा जी, इसको सॉल्व करें। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 7 पंजे 35 और 6 दूनी 12, 7 सत्ते 49 और 6 तिया 18। जोड़ दो इसको, क्या आएगा? 6 5 11, 1 और 4 5 और 1 6 हासिल। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7 8, बीच में माइनस चिन्ह, यहाँ 7 47 हो जाएगा माइनस का, और ये 9 और 8 17, 9 और 17 हो गए, 4 5 6 67। तो देखो LHL और RHL दोनों बराबर आ गए। हमने क्या किया? इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, करना क्या है? स्टार्टिंग से वही, पहले तो हमें जो वैल्यूज हैं उनके मानों को निकालना होगा। कैसे? कि हमारे पास ए इनवर्स नहीं था तो ए इनवर्स निकाला, फिर बी इनवर्स नहीं था तो बी इनवर्स निकाल दिया। अब ए बी का होल इनवर्स नहीं था तो ए बी का होल इनवर्स निकाला। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो यही सॉल्व होगी कि ए बी का होल इनवर्स जहाँ निकल आएगा वहीं से उसका मान आ गया। दूसरी बात, अगर हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना था तो उनका गुणा और कर देंगे। मान सबके पता है और दोनों क्या आ जाएंगे? आपस में फिर बराबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है ए बराबर इतना, तो दिखाइए a² - 5a + 7i बराबर 0 है। तो इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है। इसकी सहायता से हमें इसकी हेल्प करनी है। पहले तो ये करना है कि ये सिद्ध करके दिखाओ कि ये इसका जो मान आया है वो किसके बराबर आया है?
0 के बराबर आया है। ठीक है ना, इसको सिद्ध करोगे, उसके बाद निकालना है हमें ए इनवर्स। चलिए देखिए, पहले तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर की वैल्यू। और ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? ए का ए से गुणा करना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए का ए से ही गुणा करना पड़ेगा। ए का मान कितना है? 3, 1, -1 और 2। 3, 1, -1 और 2 गुणा कर दो। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करेंगे तो 3 तरह के 9 -1 एकम 1, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 2, क्योंकि -1 गुणा 3 करोगे -3 हो जाएगा। 2 गुणा -1 करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो -1 प्लस 4, सॉल्व कर दें इसको। यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 5, यहाँ -5 और यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू को निकाल दिया है। क्या किया हमने? ए स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको निकाल दिया है। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसका क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या है? ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। अब इनकी इसमें वैल्यू, ए की वैल्यू पता है हमें, ए स्क्वायर हमने निकाल ही लिया, आई की वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर का मान कितना? 8, 5, -5, 3, -5 और ए का मान रख दो। कितना है? 3, 1, -1, 2 और यहाँ प्लस 7i 1001। देखो पहले इस मान को सेम रखेंगे। 8, 5, -5, 3 माइनस, इसमें क्या करेंगे अब हम? 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 एकम 5, -5 और 5 दूनी 10 प्लस 7 से गुणा करेंगे तो 7007। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इनको जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दो, माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो। कैसे? देखो 8, अब आगे कितना है? माइनस का 15, फिर प्लस का 7, नेक्स्ट 5, -5 और प्लस 0। अब कहोगे सर इसके आगे तो माइनस का चिन्ह ही नहीं है। चिन्ह नहीं है भाई साहब, तो आगे देखो यहाँ पे ये चिन्ह किसका है? और जैसे इस माइनस चिन्ह से गुणा करोगे तो इसके अंदर के चिन्ह सभी बदल जाएंगे, इसीलिए जो प्लस वाले हैं वो सब माइनस के आएंगे और जो माइनस वाला है वो प्लस का आएगा। ठीक है, अब क्या है? -5 +5 प्लस 0, 3 -10 प्लस 7, क्या मिल गया हमें? 0 0 0 0। तो इसका मान टोटल कितना आ गया? 0 आ गया। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने सिद्ध कर लिया, क्या? कि ये 0 के बराबर आ गया। दूसरी बात बोलिए कि इसी की हेल्प से हमें करना क्या है? ए इनवर्स निकालना है। तो एक काम करें, पहले यहाँ पे हमें ए इनवर्स बनना तो चाहिए, उसको बनाते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है? ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर 0। अगर हम इस पूरे में ए से भाग कर दें, क्या कर दें? ए से भाग, और ए से भाग किया तो यहाँ ए स्क्वायर में से भाग लाओगे एक आएगा, ए के बचेगा, माइनस यहाँ भाग लाओगे तो ए बट्टे ए कट जाएगा, केवल आई बचेगा। याद रखना कि अगर हम ए में ए से भाग लगाएंगे तो जहाँ आप भी होगा वहाँ आई के बराबर रहता है। ये किसके बराबर रहेगा? आई के बराबर। और आई अपॉन ए आएगा
तो वो हो जाएगा ए इनवर्स के बराबर। ठीक है, ये दो बातें अपने माइंड में सेट कर लेना। और यहाँ कितना हो जाएगा, +7 ए इनवर्स बराबर 0। और 0 में किसी से भी भाग लगाओ, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब जहाँ ए इनवर्स वाला टर्म है उसको तो ऐसे ही रखेंगे, और जो भी नंबर है उन सबको ट्रांसफर कर देंगे। 5i प्लस का हो जाएगा, अगर माइनस का था, और प्लस का ए था तो माइनस का ए हो गया। अब 7 ए इनवर्स बराबर 5, आई का मान तत्सम का भी जानते हो, 1 0 0 1, माइनस ए का मान 3 1 -1 और 2। पहले इसमें 5 से गुणा कर दो। 7 ए इनवर्स बराबर 5 0 0 5 माइनस कितना, 3 1 -1 और 2। ठीक है, चलो जी। 5 में से क्या करेंगे, -3, 0 में से करेंगे -1, 0 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और 5 -2 बराबर कितना आएगा, 7 ए इनवर्स। अगर हम ए इनवर्स का मान लाएंगे तो 7 का लग जाएगा इधर आके भाग। यहाँ कितना बचा, 2 -1 +1 और 3। तो इसकी सहायता से हमने ये ए इनवर्स का मान निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर होगा आपको। आप सभी लोग लगे रहें अच्छे से, और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता दें, तो उसका हम जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बराबर इतना है के लिए ए बराबर ए और बी की असंख्या ज्ञात करनी है जहां से समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ए स्क्वायर हमारे पास इसमें अवेलेबल है ही नहीं। चलिए, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में ए से ए में गुणा करेंगे, 3 2 1 1, 3 2 1 1। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 रख के 9 + 2 एकम 2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 दूनी 6 + 2 एकम 2। दूसरी पंक्ति पहला 3 एकम 3 + 1 एकम 1, 2 एकम 2 + 1 एकम 1। कितना आ गया, ए स्क्वायर का मान आ गया 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 और 1 3। अब इन सब इस इक्वेशन में इन सब को हम रख देंगे, किसमें, इस समीकरण में। समीकरण क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल और स्मॉल प्लस बी और आई बराबर 0। और 0 कोई आप भी हो तो उसका प्रत्येक अवयव 0 रहता है। ठीक है ना। ए स्क्वायर का मान कितना है, 11 8 4 3 प्लस ए का मान 3 2 1 1 गुणा किससे करेंगे हम, ए से, प्लस बी और आई का मान 1 0 0 1 बराबर कितना होगा, 0 के बराबर रहेगा। ठीक है ना, बराबर क्या रहेगा, 0। अब क्या करना है, इस बीच वाले में ए से गुणा कर देंगे, लास्ट वाले में बी से गुणा कर देंगे। तो 11 8 4 3 प्लस ए से गुणा करोगे 3a 2a ए और ए, प्लस इसमें बी से गुणा कर दोगे बी 0 0 बी, और बराबर में क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब तीनों को प्लस कर दो, 11 + 3a + b, 11 + 3a + b, 8 + 2a बराबर 0, सॉरी
8 प्लस 2 ए रहेगा, प्लस का 0 तो लिखूँ मत लिखूँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 4 प्लस ए प्लस 0, हटाओ 0 को, और यहाँ क्या रहेगा 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0। आप भी हो तो प्रत्येक अवयव क्या होगा 0 के बराबर। अगर हमें ए का मान निकालना है तो इससे अच्छा मौका हमारे पास कुछ नहीं कि हम ए का मान निकाल पाए, क्योंकि इसमें ए के ही पद हैं। तो पहले हम 8 प्लस 2 ए बराबर क्या रख देंगे 0। अब 8 को कर देंगे पक्षांतर, तो 2 ए बराबर -8 हो जाएगा, और ए बराबर -8/2। तो ए का मान कितना आ गया -4। ए का मान कितना आ गया -4। अच्छा दूसरी बात, अब 4a बराबर भी क्या होगा 0 होगा, तब भी वहां से मान कितना आएगा -4 आएगा। तो 11 प्लस 3 a का मान -4 प्लस b बराबर 0। 11 - 12 प्लस b बराबर 0, कितना बचा -1। कितना बचेगा -1 प्लस b बराबर 0, तो b का मान कितना आ गया +1। a का मान कितना आया -4 और b का मान आ गया +1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर ये है, तो मैं वेफ के लिए दर्शाइए कि ये है। वेफ क्या दे रखा यार, एक बार चेक कर लें। वेफ तो कुछ था नहीं शायद इसमें। वेफ तो कुछ है नहीं, के है केवल यहाँ पे। ठीक है, ये वेफ है, वेफ कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केवल के है, यानी आप भी ए के लिए दर्शाइए कि ये इसके बराबर 0 है, और इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स का मान निकालना है। तो देखो पहले हमें ए स्क्वायर का मान पता होना चाहिए, ए का तो पता है, और फिर ए क्यूब का मान भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान निकाल लेते हैं। अब अगर हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए, 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और 3। ठीक है, इसी प्रकार एक और बार ए लेंगे, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। ठीक है, अब दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 + 1 + 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 + 2 -1 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 -3 + 3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति से भी इसी प्रकार कर देंगे। तो कर दो, 1 + 2 -6, 1 2 और 3 दूनी 6, 1 + 2 दूनी 4 प्लस का 3। इधर करेंगे तो 1 -6 -9। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 -1 + 6 2 -2 और -3। कितना होगा ये 2 + 3 + 9। सॉल्व कर लो इसको, 2 3 4, ये 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 यहाँ कितना होगा -3, 4 3 7 और 1 8, और ये 6 9 15, 15 में से एक जाएगा -14, 6 और 2 8, 8 में से एक जाएगा 7, ये -3, और यहाँ 9 2 11 3 14। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम ए क्यूब।
ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर में गुणा कर दो भाई साहब आप किससे, ए से। ए स्क्वायर का मान 4 2 1 -3 8 माइनस का 14 7 -3 और 14। इसमें गुणा किससे कर देंगे हम, ए से। ए का मान कितना, 1 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। अब गुणा करके यहाँ कुछ लिख देते हैं हम। 4 एकम 4, 4 + 2 + 2। यहाँ पे तीनों के तीनों स्तंभ नहीं बन पाएंगे, तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कितना होगा, 4 + 2 + 2। क्यों, 4 एकम 4 2 एकम 2 1 दूनी 2। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, कितना होगा, 4 + 4 -1। 4 एकम 4 2 एकम 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 और +2 एकम 2। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं। दूसरी पंक्ति लेनी है ना अब तो मैं। 4 एकम 4 2 दूनी 4 माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 1। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 एकम 4 2 तिया 6 माइनस का और 1 3 एकम 3। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति क्या है, -3 का गुणा 1 से करोगे -3, 8 का गुणा 1 से करोगे +8, -14 गुणा 2 करोगे -28। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कर दो। तो 3 का गुणा 1 से करोगे माइनस का 3, 8 का गुणा 2 से करोगे प्लस का 16 और -14 गुणा 1 करोगे माइनस का, तो प्लस का 14 आएगा। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -3 गुणा 1 -3, 8 8 का गुणा -3 से माइनस का 24 हो जाएगा और -14 गुणा 3 और 42 माइनस का 42। अब तीसरी पंक्ति और स्तंभों में गुणा करते जाएंगे। यहाँ कितना बचा था भाई साहब, 7 है ना, ठीक। 6 2 8 में 6 है 7, ठीक। और 7 से करोगे तो 7 एकम 7 -3 गुणा 1 3 हो जाएगा और 14 दूनी 28। ठीक है। अब पहली पंक्ति सॉरी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 7 एकम 7 -3 गुणा 2 करेंगे -6 हो जाएगा, 14 गुणा -1 माइनस का 14। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 7 एकम 7, उसके बाद 3 तरह के 9 हो जाएगा और 14 तिया 42 हो जाएगा प्लस का। ठीक। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस तो छोटे में ही आ जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू किसकी आएगी, ए क्यूब की वैल्यू आएगी। 4 2 6 2 8। ठीक है भाई साहब, क्या हुआ, इनको प्लस किया, 4 और 4 8 में से एक जाएगा 7, 4 और 3 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा और ये 8 माइनस का 3 और माइनस के 28 और प्लस का 8 है, तो 28 में से 8 जाएगा 20, 20 और 3 23 माइनस का, और ये 16 और 14 30, 30 में से 3 गया तो 27। ये तो सब माइनस के ही हैं। 4 2 6 और 3 9 और 2 और 4 6 माइनस का 69। ये माइनस करोगे तो 4 32 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 7 27 और 8 35, 35 में 3 जाएगा 32, 14 और 6 20, 20 में 7 गया तो माइनस का 13, 2 और 9 11, 11 और 7 18, हासिल 1, 4 और 1 5। तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी आ गई, ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, हमें सिद्ध करना है भाई साहब। तो पहले इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन इस पर हो नहीं पाएगी, तो हमें एक प्लस और पेज ऐड करना पड़ेगा इसमें।
ठीक है। अब है क्या, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। क्या है हमारे पास, ए क्यूब माइनस 6a² 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। ठीक है। चलिए, अब ए क्यूब की वैल्यू 871, 23, 27, 69। पहले ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 8, 7, 1 माइनस 23, 27, 69 माइनस 23, 27, 69 माइनस का ऐसा है 69। हाँ, 32, 13, 58, 32 माइनस 13 और ये 58 माइनस 6। a² का मान रख दो भाई साहब यहाँ पे। कितना आया था, 421, 8, 3, 8, 14। कितना था, 421, 421, 3, 8 माइनस 14, 3, 8 माइनस 14 और 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, 14, 7 माइनस 3 और 14 प्लस 5 ए का मान, ए का मान कितना था, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 1, 3। एक बार चेक कर लें, यही है। एक 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 दो तीन माइनस का 2, 1, 3 माइनस, ठीक है। प्लस 11i बराबर हमें क्या दिखाना है, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। 8, 7, 1 माइनस 23 प्लस 27 माइनस का 69, 32 माइनस 13 और 58 माइनस, इसमें क्या करोगे, पूरे में 6 से गुणा कर दोगे। तो 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48, 14 छिक्के 84, 7 छिंगे 42 और 6 तिया 18 और 14 छिक्के 84 प्लस 5 से गुणा कर दो इसमें। एक काम और कर दें, यहाँ पे आई का मान भी रख दें। आई का तो मान रखा ही नहीं हमने, कितना है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, बराबर क्या दिखाना है हमें, 0 दिखाना है। 5 से गुणा करोगे तो 5, 5, 5, 5, 10 माइनस 15 और 10 माइनस का 5 और 5 से या 15 प्लस 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11। अब इन सब को जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दो, माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो। 8, यहाँ पे कितना है, माइनस का 24, आगे कितना है, प्लस का 5, फिर कितना है, प्लस का 11। अब इसकी दूसरे नंबर का 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0। ठीक है। अब तीसरा ले लो, क्या है, 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0। अब यहाँ पर कितना है, माइनस का 23 माइनस का 18 और प्लस का 5 और प्लस 0। तो इसमें कहीं मिस्टेक हो गई। ये तो 0 ही नहीं रहा, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 18 जो है प्लस का होना चाहिए और प्लस का 18। अभी रुक जाओ, पहले कर लेते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं उसको। पहले इनको लिख लें, 27 माइनस 48 और प्लस 10
प्लस 11 माइनस का 69, ठीक है, प्लस 84 हो जाएगा। अब ये माइनस का 15, ये कितना होगा, माइनस का 15 प्लस 0, ये 32 माइनस का 42, 32 माइनस 42 और प्लस का 10 प्लस 0, माइनस 13 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 0, यहाँ 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11। तो मिस्टेक तो केवल इस वाले पॉइंट पर आ रही है, यानी कि इस सेकंड लाइन में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दो सबका चेक कर लो, अभी पता चल जाएगी कहाँ गलती है। ए स्क्वायर का मान यहाँ कितना है, -3 है, और ए स्क्वायर का मान कितना है, माइनस का 3। बस यही नहीं किया, यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगाया था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब सही है। अब देखो 11 और 5 16, 16 और 8 24, प्लस का 24 माइनस 24 कितना आ गया, 0। दूसरी बात, माइनस प्लस के 5 और 7 12 माइनस के 12 0, ये सब क्या हो गए, अब 0 0 हो गए। तो यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। तो ये पहला क्या आ गया, इसका मान 0 के बराबर आ गया। लेकिन दूसरी बात एक और कही है इसने, क्या कही है, कि इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स और निकालना। भाई साहब, ए इनवर्स को निकाल लेते हैं। देखो पहले इस पेज को यहाँ से डिलीट कर दें, क्योंकि ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये सॉल्व कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे इस पेज को ऐड कर दें। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस का 11i बराबर 0। एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस की 11i। अब क्या करोगे, जब a³ निकालना, सॉरी a इनवर्स निकालना होगा, तो इस समीकरण में हमें a से भाग लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, a से भाग, a से भाग कर देंगे। तो भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, a², यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे प्लस का 5i बचेगा। दादा a बट्टे a लोगे तो क्या आएगा, i के बराबर। और अगर i बट्टे a करोगे, यहाँ i बट्टे a आएगा, तो बन जाएगा a इनवर्स बराबर 0। बराबर क्या रहेगा, 0। अब a इनवर्स के अलावा कुछ भी है उसको पक्षांतर कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 11a इनवर्स बराबर 6a माइनस a² माइनस 5i, 11 a इनवर्स बराबर 6 और a का मान, a का मान कितना था, 1 1 1 1 2 माइनस 3, और क्या था, 2 माइनस 1 3, माइनस, अब a² का मान रखेंगे यहाँ पे। a² का मान कितना, देखो a का मान तो यही था, 1 1 1 2 3, माइनस का 2 माइनस 1 3। अब a² का मान रखेंगे कितना, 4 2 1, 4 2 1, माइनस 3 माइनस 8 14, -3 -3 8 -14, यही लिखा था ना, ठीक है। 7 -3 14, 7 -3 और 14, माइनस 5 और i का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें 6 से गुणा कर दो और इसमें 5 से गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा हमें, 6 6 6 6 दूनी 12 6 ती 18, 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 ती 18, माइनस
4 2 1। ये क्या बोल रहा है बे? हाँ, हाँ, ये तो हट गया। ठीक है, यहाँ क्या है? 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ये -14 है। माइनस 5 से गुणा करेंगे। 5 0 0 0 5 0 0 0 5। जीरो, सॉरी, 0 0 5। जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो। तो 6 -4 -5। 6 -2 -0। 6 -1 -0। 6 + 3 -0। 12 -8 -5 -18 + 14 -0। 12 -7 -0 -6 + 3 + 0 और 18 -14 -5। अब ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी आएगी? ए इनवर्स की आएगी। क्या आएगी? ए इनवर्स की वैल्यू क्या आती है? 6। और यहाँ कितना? 9 है, माइनस का 6 प्लस का बचा कितना? -3। -3। 6 में से 2 गया तो 4। 6 में से 1 जाएगा 5। 6 और 3 9। 12 में से 13 जाएंगे तो माइनस का 1। -18 + 14 कितना? -4। 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। -6 + 3 -3। और 14 और 5 19 और 18 माइनस का 1। तो ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये सेम डिक्टो इसी की तरह होगा। क्या करना है? पहले ए क्यूब निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा, उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है ना? पहले क्या निकालते हैं हम? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में 2 -1 1 -1 2 -1 और 1 -1 2। 211 121 और 100। यहाँ माइनस नहीं है। 112 कर दो भाई साहब गुणा। गुणा करेंगे दोनों का। 2 दूनी 4 +1 +1। ठीक है, 2 दूनी 4 -1 का गुणा -1 से +1 1 का गुणा 1 से 1 हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 -2 -1। ठीक है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 +1 +2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना होगा? -2 -2 -1। ये प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 1। इसका गुणा कर दो। -1 -2 -2। अब कौन सा आएगा? अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 + 1 + 2। 2 + 1 + 2। 1 का गुणा 2 से 2 हो गया। -1 -1 +1 हो गया और 2 एकम 2। ठीक है, -1 -2 -2। 1 माइनस का 2 माइनस का 2। यहाँ पे 1 + 1 + 4। चलिए, अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दी। क्या आई है? 6 -5 +5 -1। सही है क्या? नहीं, -5 आएगा यहाँ पे। यहाँ कितना आएगा? -5। ये आएगा क्योंकि -2 -2 -1। ठीक है, यहाँ पे 6
-5 +5 -5 और 6। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब क्या निकालेंगे हम? ए क्यूब। ए स्क्वायर में ए से गुणा कर दो। 655 565 556 211 121 112। ए क्यूब बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 दूनी 12, 5 एकम 5 5 एकम 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -6 -10 -5। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 + 5 + 10। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -10 -6 -5 10 + 12 + 5 न्यू कितना? -5 -6 -10 10 + 5 + 6। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -5 -10 -6। पहली तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 + 5। ये क्या? प्लस का 5, ये भी प्लस का 5 हो गया और 6 दूनी 12। तो हमने ए क्यूब की वैल्यू निकाल दी। कितनी आएगी ए क्यूब की वैल्यू? 12 5 17 5 22। ये कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 माइनस का 21 और एक 21 प्लस का ये -21। ये 17 तो 27 -21 + 21 और 6 5 11 10 21 माइनस का 21 और ये 22। ठीक है, ये क्या निकाल दिया हमने? ए क्यू की वैल्यू भी निकाल दी। अब नेक्स्ट पे लेना पड़ेगा जिससे हम इसको सिद्ध कर पाए। सिद्ध करने के लिए समीकरण क्या है हमारे पास? सिद्ध करने के लिए समीकरण है ए क्यू -6a² -9a प्लस का 9a माइनस का 4i। ए क्यूब 6a² 9 और 4। समीकरण है ए क्यूब -6a² प्लस के 9a माइनस 4i बराबर 0। एक बार चेक कर लें। ए क्यूब -6a² प्लस का 9a माइनस 4i। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू 22 21 21 21 27 21। पहले 22 है, 21 21 21 27 21 माइनस का 21, यहाँ भी माइनस का 21 27 और माइनस का 21। अब लास्ट में क्या? 21 -21 22। 21 -21 और 22 -6। अब ए स्क्वायर का मान रख दो। स्टार्टिंग तो शायद 2 से थी। हाँ नहीं 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 नहीं, ए स्क्वायर का मान कितना आया था? 655। इतना ज़्यादा बैग जा रहा है क्या था? 655 655 कितना? ये बीच वाला माइनस का 5 है। 565 565 और 556 था शायद। 556 ठीक है। प्लस
9 और ए का मान रख दो यहाँ पे भाई साहब। ए का मान कितना, 211, 121, 112। ठीक है, 211, 121, 112, 211, 121, 212 है, 211 सॉरी, यही था ना, नहीं सॉरी 112 था। कितना था, 112 माइनस 4 और आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बराबर में सिद्ध क्या करना है, वो करना है 0 के बराबर। पहले क्या करोगे, जो भी गुणा दे रखा है नंबर बाहर उसका गुणा कर दो। 22 माइनस 21 21, माइनस 21 27, माइनस 21 21, माइनस 27 और 22, माइनस 6 से गुणा करोगे 36, माइनस 30 प्लस 30, माइनस 30, 36 माइनस 30, 30 माइनस 30 और 36 प्लस 9 से गुणा कर दो इसमें। 9 दूनी 18, माइनस 9 9, माइनस 9, 18 माइनस 9 9, माइनस 9 और 18। अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4 0 0 और 0 4 0, फिर 0 0 4। अब इनको क्या करोगे, प्लस माइनस कर दो जो भी हो रहा है। 22 के साथ कौन आएगा, माइनस 36, प्लस 18 और प्लस 4। कुछ गड़बड़ है, सॉरी माइनस 4 है यहाँ पे। कितना है, माइनस का 4। हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा। हाँ, 36 4 40, 22 और 18 40, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस 21 प्लस 30, माइनस 9 प्लस 0, हो जाएगा ख़त्म। 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 0, माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0, 27 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, हो जाएगा ख़त्म। ओहो, 21 21 27 बीच वाला नहीं होगा शायद ही तो। 27 18 कितना हो गया, 45, और ये 36 और 4 40। इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। चलो आगे देखते हैं क्या मिस्टेक है। 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0, 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस माइनस 0, माइनस 27 प्लस 30 माइनस 9, माइनस का 9 हो गया, नहीं हुआ। माइनस 27 प्लस 30 और माइनस का 9 और माइनस का 0, ये भी नहीं हो रहा। 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे कितना है, 30। अच्छा जी, चलो अभी चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ जहाँ मिस्टेक है। लास्ट में क्या बचा, 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, ये भी हो गया ख़त्म। केवल 2 पॉइंटों में मिस्टेक आ रही है, कहाँ, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि A22 और A32। देखना इन दोनों वाले पॉइंटों पे, यानी कि इन दोनों पे सही से गुणा कर लो। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा, प्लस का 1 2 दूनी 4 प्लस का 1, ठीक है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस 5 हो गया, ऊपर 6 हो जाएगा, यहाँ पे सही है। अब इसका गुणा कर दो, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का। ओहो, प्लस 10 कर दिया है, 5 एकम 5 होगा यहाँ पे।
यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना होगा 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में देखें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6। यहाँ पे ये भी सही है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6 सब माइनस के हो गए। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 22 आएगा, 27 नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 22। अच्छा, यहाँ पे शायद 21 की 27 ही कर दिया है क्या? हम्म, ठीक 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 ठीक। यहाँ 22 है, यहाँ 21 है, ये कितना है 21। और यहाँ कितना है 22, यहाँ कितना 22 और यहाँ कितना 21। अब देखो सब सही है, सब जीरो हो रहे हैं। 22 18 40, 36 4 40, 21 और 29 और प्लस का 30 ऑलरेडी है, सब जीरो हो गए। क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी इसका आंसर कितना आ गया 0 और ये सिद्ध हो गया। तो इसमें याद रखना चिन्हों की छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कहीं पे भी एक पॉइंट से। चलिए इसी को अब सत्यापित करना है हमें कि यहाँ से सॉरी ए इनवर्स निकालना है। ए क्यूब 6 9 4, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0। अब क्या करोगे इसमें, इसमें a से भाग कर दोगे। क्या करोगे, a से भाग। तो यहाँ कितना मिल जाएगा a² माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स बराबर 0। ठीक है, अब इनमें इसके मान रखेंगे, उससे पहले ए इनवर्स वाले पद को एक तरफ कर देते हैं। अब ये माइनस का है तो इसको इसको ही पक्षांतर कर दो, कितना होगा प्लस का 4a इनवर्स और बराबर में क्या आएगा a² माइनस 6a प्लस 9i। अब इसमें a² का मान रख दो, क्या है 655, 565। पहले 6 स्टार्टिंग में था, फिर बीच में आया, फिर एंड में हो गया। सबसे आसान तरीका, पहले कहाँ था 6 स्टार्टिंग में माइनस 5 5, अब बीच में आ गया माइनस 5 6 माइनस 5, अब लास्ट में आ जाएगा 5 माइनस माइनस। इसी प्रकार हम ए का मान रखेंगे। यहाँ कितनी स्टार्टिंग, एक बार ए का मान और चेक कर ले। ए का मान ये रहा, 2 भी ऐसे ही आ रहा है, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 1, सॉरी माइनस 1 2 माइनस 1 और माइनस का 1 1 2 प्लस 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर 4a इनवर्स। अब पहले तो इनका गुणा कर दो, जो भी गुणा हो रहा हो। कितना होगा 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 5 6 और माइनस इसमें 6 से गुणा कर दो। छः से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 12 माइनस 6 6 और 12 प्लस इसमें 9 से गुणा कर दो। 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 बराबर 4 और a इनवर्स, 4 और a इनवर्स। अब इनको क्या करोगे, सबको जो प्लस माइनस जो भी हो रहा है उसको कर देंगे। 6 में से 6 प्लस का माइनस का 12 और प्लस का 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 और 0 0 ही है, 5 माइनस 6 फिर 0 माइनस 5 प्लस 6 0 6 माइनस 12 प्लस 9
-5 और प्लस का 6 और 0, -5 + 6 0 है, 5 - 6 0, 6 - 12 और प्लस का 9 बराबर 4A इनवर्स। ठीक है, अगर यहाँ से हम इम्प्लाइज दैट 4A इनवर्स का मान निकालें, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, दिखेगा क्या? चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। अब 4A इनवर्स आ गया। हाँ हाँ, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेंगे। तो 4A इनवर्स बराबर कितना आएगा? 12 और 6, सॉरी 6 और 9 15, 15 में से 12 घटाएंगे 3, -5 + 6 1 बचेगा, और 5 - 6 माइनस का 1 रहेगा, -5 + 6 1, 12 और 6 12 या 3 बचेगा, क्योंकि 9 6 15 में से 12 जाएंगे, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ पे 3। अब क्या करोगे भाई सब? 4 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग। तो A इनवर्स बराबर 1/4, 3 1 -1, 1 3 1, 1 -1 3। तो यहाँ से इसका A इनवर्स निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, तो एडजॉइंट ऑफ A का मान क्या होगा? वो हमेशा उसके वर्ग के बराबर आएगा। उसका मान निकालोगे, साइड का आव्यूह के साइड का जो मान निकलेगा उसका वर्ग कर देना। नॉर्मली जैसे अगर हमारे पास कोई A आव्यूह है, उसका हमने क्या किया? वर्ग कर दिया मान निकालने के बाद, और एक लिया एडजॉइंट ऑफ A, इसका भी मान निकाल दिया, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यदि इसमें ऑप्शन ही गायब कर दिए, यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट है साइड का जो A इनवर्स है वो किसके बराबर होगा? वो यहाँ डिटर्मिनेंट के साथ A इनवर्स होगा। एडजॉइंट ऑफ A आता है, डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। कहाँ है इसके क्वेश्चंस? डिटर्मिनेंट ही दे रखा, सॉरी डिटर्मिनेंट, लेकिन ऑप्शन में क्या आएगा कि जो A इनवर्स है वो अपॉन में आ जाएगा, तो 1/ डिटर्मिनेंट A के बराबर रहेगा। तो ऑप्शन जो भी हो उसको करेक्ट कर देना, इसका मान ये रहता है। ठीक है ना? चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। बिल्कुल, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, तो जितने भी भाई इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की।